36% किया है। दूसरा जो एक मुद्दा रहता था कि जो 50% तक न्यूनतम जो स्नातक है तो वो स्नातकोत्तर या स्नातक में बीएड करने वाले जो बच्चे हैं उनको भी हम लोग अलाउ करते हैं। एनसीटी की जो 13 नवंबर 2019 की जो गाइडलाइन थी उसकी पालना करते हुए हमने पहले अगर स्नातक में 50 नहीं है, स्नातकोत्तर में कितने भी हैं तो वो नहीं बीएड ये रीट दे पाता था, अब उसमें कर दिया गया। दोनों में से किसी भी में भी अगर वो 50% है तो वो भाग ले सकता है रीट के अंदर। दूसरा जो न्यूनतम अंकों का था, बाकी अन्य कैटेगरी के लिए जो 12वीं में या जो बीए में उनमें जो छूट थी वो ईडब्ल्यूएस और ये जो हमारा दूसरे जो दोनों एमबीसी है उसमें भी उसको शामिल करते हुए पहले की तरह बराबर इन दोनों कैटेगरी को भी हमने शामिल कर लिया है। वाणिज्य जो विषय था उसकी काफी समय से मांग उठ रही थी और उसको शामिल पहले नहीं किया जा रहा था। अब हमने इसको सोशल स्टडी L2 जो L2 का होगा हमारा बीएड किया हुआ व्यक्ति, तो वो उसमें सोशल स्टडी के अंदर हम उसको बीएड वाले को भी पात्र मान रहे हैं। एक रीट के साथ हमें सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था, जो पहले रूल थे उसमें 30% एकेडमिक के थे और 70% रीट के थे। तो हालांकि ये रीट का पार्ट नहीं है लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि जो बच्चा रीट दे रहा है उसको ध्यान में रहना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है। तो उसको जो हमारे राजस्थान के नौजवान शिक्षित बेरोजगार जो ज्यादा आने चाहिए, जिनकी बहुत बड़ी मांग थी, उसको ध्यान में रखते हुए अब जो पहले हमने टेट में कर रखा था उस तरीके से यहाँ पर 90% रीट का वेटेज होगा और 10% उसकी जो एकेडमिक योग्यता होगी उसका होगा। तो ये 30% पिछली सरकार के समय था जिससे काफी ये शिकायतें आई थी और काफी फर्जी डिग्री लेकर के बाहर के लोग भी आ गए थे। तो मैं समझता हूँ राजस्थान के लोगों को ज्यादा से ज्यादा वेटेज मिले, इसके लिए भी हमने किया है। एक जो राजस्थान के बेरोजगार बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, इसलिए 2011 में पहले जो सिलेबस बना था तो इसमें जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसमें है कि प्रचलित पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको सिलेबस देना है। तो हमने दोबारा से सिलेबस तैयार करवाया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टीम से और उस सिलेबस में हमने राजस्थान को जहां जहां हमारी पुस्तकों में राजस्थान है वहां पर राजस्थान को सबसे ज्यादा, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति, संस्कृति आदि चीजों को हमने भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति सबको वेटेज देते हुए सिलेबस का निर्माण किया है। और जो सिलेबस है वो भी हम रीट के साथ या 1-2 दिन में जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उचित समझेगा तो उसमें वेबसाइट में साथ में लगा देगा जिससे वो बच्चे अपना अध्ययन कर सकते हैं। बाकी जो मोटा मोटी चीज है, एक बात कंफ्यूजन चल रहा था कि बीएड वालों को L1 और L2 दोनों में लिया जाएगा, नहीं लिया जाए। तो एनसीटी की गाइडलाइन का हमने अच्छे तरीके से अध्ययन किया है, उसमें राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है। और एक शर्त ये भी है कि अगर कोई बीएड किया हुआ व्यक्ति L1 देता है तो उसको 2 साल के अंदर अंदर ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 6 महीने का, और वो ब्रिज कोर्स उस संस्था से करेगा जो एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था होगी। तो ऐसी संस्था राजस्थान में आज की तारीख में नहीं है। और बीएड के बच्चों को चूंकि फर्स्ट ग्रेड में, व्याख्याता में, सब में मौका मिलता है, तो बीएसटीसी के बच्चों को केवल L1 में मौका मिलता है। तो जब राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार पे उनके विवेक के ऊपर छोड़ा गया तो इसलिए राज्य सरकार ने दोनों वर्गों का ध्यान रखते हुए बीएसटीसी के बच्चों का वो जो डीएलईडी जिसको बोलते हैं उसका भी ध्यान रखा है और बीएड वालों का भी ध्यान रखा है। तो L1 है उसमें केवल डीएलईडी यानी बीएसटीसी के बच्चे आएंगे और L2 में बीएड वाले बच्चे आएंगे। एक और महत्वपूर्ण निर्णय मैं इस मौके पर मैम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब बोर्ड से फाइल आई कि साहब 1.5 या दोगुनी के लगभग उन्होंने फीस कर ली थी, तो इनका ये सुझाव था कि मंत्री महोदय हमको कोरोना के समय ध्यान रखना चाहिए और इस फीस को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो हमने ये फैसला किया है कि 2017 में जो रीट में जो बच्चों के लिए परीक्षा शुल्क था रीट देने का, वही शुल्क हमने रखा है, उसमें 1 पैसा भी हमने नहीं बढ़ाया। बाकी
बोर्ड का जो टेंटेटिव कार्यक्रम है वो कल आ जाएगा, वो अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन जो हमारे पास में आया है लगभग 11 जनवरी से जो ऑनलाइन आवेदन इनके लेने का उनका टेंटेटिव है, इसमें परिवर्तन हो भी सकता है, वो बोर्ड का काम है। लेकिन जो मोटा मोटी मेरे पास में आया है उसके हिसाब से हम लोग 11 जनवरी से 8 फरवरी तक आवेदन लेंगे, और फिर चालान और जमा कराने की वो भी 4 फरवरी तक की है, और वेबसाइट पर प्रवेश पत्र की 14/4 डेट रखी है उन्होंने टेंटेटिव, और प्रथम 6 से 8, 10 से 12:30 परीक्षा का समय, और वो जो 1 से 5 कक्षा का है वो 2:30 से 5, इस तरीके से 25 अप्रैल की एग्जाम है। तो ये जो मैंने टाइम टेबल बताया, ये बोर्ड अपने हिसाब से आवेदन लेने का घटा सकता है, बढ़ा सकता है, वो उनके विवेक पर, उसमें राज्य सरकार का कोई दखल नहीं है। हम केवल ये जो छूट दे रहे हैं या हमने जो नए निर्णय किए हैं, जो हमारे शिक्षित बेरोजगारों की रीढ़ देने वालों की जो मोटी मोटी समस्याएं थी, उनको काफी जद्दोजहद के बाद में, काफी विचार विमर्श करके पूरी तरीके से एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से हमने इसको दुरुस्त किया है। जो मोटा फैसला किया गया है वो मोटा फैसला राजस्थान के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, इसके लिए राजस्थान का जो हमारी पुस्तकों में पाठ्यक्रम में है सामग्री, उसमें से जो सिलेबस है उसका निर्माण किया गया है, और जो 10 और 90 का जो वेटेज है वो वेटेज हमने आगे सिलेक्शन में किया है। ये मोटा मोटी जो आज हम भेज रहे हैं, अब वो आज कल निकालें परसों निकालें वो उनके ऊपर है, जब भी विज्ञप्ति निकलेगी उसके बाद में इन लोगों को मौका मिलेगा। सर एक लाइन में पूछें तो क्या अब लेवल 1 में